हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार के शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश जो 1 जून से लेकर के 20 जून तक हो रहे हैं, इस ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टी पर संकट आ गए हैं। और संकट क्या आया है? छुट्टी क्या रद्द हो रही है या छुट्टी में कटौती हो रही है? क्या कुछ इस गर्मी की छुट्टी पर विभागीय आदेश आ गया है जिससे शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त हुआ है और इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं? उसी पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो पूर्व से घोषित सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं, वे 1 जून से 20 जून तक यह छुट्टी होनी है। और इस 1 जून से 20 जून के छुट्टी के दौरान ही शिक्षा विभाग का कुछ ऐसा आदेश आया है जिसको लेकर के शिक्षक परेशान हैं। और यह आदेश है कि शैक्षणिक सत्र 25-26 में कतिपय कारणों से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है, उन सभी के प्रशिक्षण का शेड्यूल जारी करते हुए 1 जून से फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। यानी जो शिक्षक पिछले सत्र का प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं अभी तक, चाहे उसका कारण जो भी रहा हो, कुछ शिक्षक एसआईआर कार्य में प्रतिनियुक्त थे, इस कारण उस समय प्रशिक्षण नहीं ले सके, कुछ लोग बिहार विधानसभा चुनाव के कारण नहीं ले सके प्रशिक्षण, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से, कुछ लोग लंबी अवकाश में रहने के कारण, और वर्तमान में कुछ लोग जनगणना कार्य में रहने के कारण प्रशिक्षण नहीं ले पाए। ऐसे जितने शिक्षक हैं उन सभी के प्रशिक्षण के लिए 2026-27 में उनको 1 जून से लगातार प्रशिक्षण कार्य में अलॉटेड प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो बिहार के सभी टीचर ट्रेनिंग में शिक्षकों को टैग कर दिया गया है कि किस प्रशिक्षण संस्थान में कितने शिक्षक प्रशिक्षण लेंगे। और यह 1 जून से 5 जून तक पहला बैच, फिर उसके आगे भी प्रशिक्षण चलेगा। यानी गर्मी की छुट्टी पर यह संकट है। बहुत सारे शिक्षक पहले से, चूंकि पूर्व घोषित अवकाश है ग्रीष्मावकाश, तो इस समय में वे कहीं पहले से किसी कार्य से जाने, घूमने जाने, टूर प्लान पहले से किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों का टिकट इत्यादि भी पहले से बना हुआ है और वे अब प्लानिंग में थे कि हम जो प्लान किए हुए हैं गर्मी की छुट्टी में उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन इसी बीच जो यह बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है कि अब सभी को जो भी प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए हैं इस गर्मी की छुट्टी में ही प्रशिक्षण लेंगे। और इसको लेकर के मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं शिक्षकों को कि 1 जून से लेकर के 5 जून तक आप इस प्रशिक्षण संस्थान में योगदान लेना सुनिश्चित करेंगे और इस अवधि में प्रशिक्षण आपको प्राप्त करना है। तो जिनका भी 1 जून से 5 जून तक प्रशिक्षण है उनको 31 मई को ही योगदान कर लेना होगा। 31 मई को योगदान करेंगे और 1 जून से 5 जून तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। फिर इससे अलावे जितने लोग बचेंगे जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो उनका फिर अगले सप्ताह में प्रशिक्षण शेड्यूल किया जाएगा। इसी को लेकर के शिक्षकों के बीच में जो भारी रोष व्याप्त है और इसको लेकर के कई
जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, एमएलसी विधायकों के द्वारा पत्र भी लिखा गया है शिक्षा विभाग को कि यह कहीं से उचित नहीं है कि छुट्टी के दिनों में भी इनका प्रशिक्षण कराया जाए। अब देखने वाली बात है कि शिक्षकों के द्वारा भी सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या 31 मई तक शिक्षकों के योगदान से पूर्व क्या शिक्षा विभाग इस आदेश को वापस लेता है, प्रशिक्षण का शेड्यूल रद्द होता है, या शिक्षा विभाग अपने आदेश पर अड़ा रहता है। यदि शिक्षा विभाग इस आदेश को बैक नहीं करता है तो जो भी प्रशिक्षण से बाकी हैं, जिनको मैसेज आने शुरू हो गए हैं या जिनका शेड्यूल का पत्र PDF जारी हो चुका है, उन सभी को 1 जून से 5 जून तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और उसके आगे भी यह प्रशिक्षण जितने लोगों का बाकी है चलेगा। तो यह पूरी तरह से शिक्षकों के जो है गर्मी की छुट्टी में खलल पैदा करने वाला यह आदेश है कि छुट्टी में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अब आगे देखिए विभाग क्या करता है। यदि विभाग इस आदेश को वापस ले लेता है तो स्वागत योग्य होगा, यदि वापस नहीं लेता है तो प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। आगे जैसे जो अपडेट आएंगे सब आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।